चलिए देखिए, आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और उसको एग्जांपल से समझेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 आई थिंक, प्रॉपर्टी 3 कि अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना हो दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, नोट इट डाउन। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 एट पेज 4.38, राइट, कि इफ a इज इक्वल्स टू 1 0 -2 -2 -1 2 and 3 4 1, verify that ए वेरीफाई भी नहीं है, फाइंड है बल्कि, फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड। अब ये जो हेंस वर्ड है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ और नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला नोटबुक में ही करना है। फॉर्मूला नोटबुक में सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है, क्वेश्चन करना है रजिस्टर में। फॉर्मूला नोटबुक में सिर्फ प्रॉपर्टी लिखोगे और क्वेश्चन कहां करोगे, रजिस्टर में। हेंस फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे हेंस का मतलब क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये आ जाता कि फाइंड ए ट्रांसपोज इनवर्स, ए दे रखा है और ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, तो आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप क्या करते, पहले आप ए ट्रांसपोज निकालते। अब ए ट्रांसपोज के लिए क्या करते, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो वो आपका ए ट्रांसपोज आ जाना था, आता। उसको फिर तुमने कोई नाम दे देना था, से बी, ठीक है। फिर तुम क्या करते, मॉड बी निकालते, फिर तुम क्या करते, एडजॉइंट बी लिखते, फिर तुम क्या करते, बी इनवर्स निकालते। तो वो जो आंसर आता तुम्हारा बी इनवर्स, दैट वाज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यही आता। लेकिन वो कह रहे हमें इसका ये वाला मेथड नहीं चाहिए। वो कह रहे कि पहले ए इनवर्स निकालो और ए इनवर्स की मदद से आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। नाउ यहां पर इसकी मदद से ये निकालने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्या है ये प्रॉपर्टी, कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इतनी बात समझ आ गई या नहीं सबको? कृष्णा वर्मा, अस्मी, तोशान, तुम्हें समझ आ गई तीनों को? यस ओके, चलिए अब जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स की बात कर रहा है, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। क्या करना है इसमें, अब तुम्हें पता चल गया होगा। मॉड ए निकालना है, फटाफट से चेक कर दो। एडजॉइंट ए निकालना है, पहले फॉर्मेट तैयार करो, फॉर्मेट तैयार करने के बाद इसका एडजॉइंट ए निकालो। फॉर्मेट लिखने का बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी प्लस माइनस की गलती कभी जीवन में नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो फॉर्मेट लगाने से 2 मिनट में आराम से आपका एडजॉइंट निकल जाएगा सिंगल स्टेप में। करके जरा बताओ मुझे क्या आया, और ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। मॉड ए कितना आ रहा है बता देना। 13 आ रहा है मेरा तो। 0 आ रहा है मेरा तो। अरे वाह क्या बात है, 0 तो फिर तो गेल ही खत्म, फिर तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। बना रहा है। अच्छा बताना इसमें कहां गलती करी है, तुमने क्या लिया? यही है। तो -9 और 16 में प्लस के 7 बचेंगे, वहां पर माइनस आएगा। माइनस, और ये भी तो माइनस का ही 2 है ना। अरे मैम बाहर 3 के आगे प्लस है। 3 के आगे प्लस नहीं आएगा। हाँ यहाँ प्लस आएगा, यस, ये माइनस का 6 हो जाएगा। यस, कितना आया? 1 आया, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए में जो पहले वाली लाइन होती है ना ब्रैकेट, उसमें ये सेम ब्रैकेट आते हैं, तो इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं से लिख सकते हो उसको, हमेशा ऐसे ही होता है।
जो फर्स्ट वाली रो के ब्रैकेट्स है वो सेम होते हैं जो आपके यहाँ पे मॉडे में आए हैं, तो सिर्फ आपको बाकी के 6 करने हैं ट्राई। अब जैसे ये वाला पोजीशन है तो इसके लिए सेकंड रो और फर्स्ट रो। अरे वाह, धन्यवाद। बता दो जरा फिर यहाँ पे क्या लिखा है आपने? -2 -6 वेरी गुड। नेक्स्ट बता दो। 1 + 6 1 + 6। नेक्स्ट बता दो। 2 - 4 2 - 4। नेक्स्ट बता दो। 8 - 6 + 3 वेरी गुड। अगला। 4 - 0 नेक्स्ट। -1 - 0 बिल्कुल सही। और अब इसको जब लिखेंगे तो सॉल्व तो करेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट रो को सॉल्व करके जो आया वो फर्स्ट कॉलम में लिखना है। बोलो। -8 -2 और -9 नेक्स्ट। 8 7 2 8 7 2 एंड लास्ट -4 करेक्ट आ रहा है। तो गौरव कोई दिक्कत है? नहीं सही है। सही लिखा है इसने। कृष्णा कह रहा है कि गौरव ही दिक्कत है। अब तू देख ले कि तेरा दोस्त है, कैसा दोस्त है ये। 1/mod A इंटू एडजॉइंट है। चलिए देखिए सेम आ रहा है ये -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 और -1 राइट, क्योंकि मॉड है तुम्हारे पास 1 था, है ना। तो ये आपका यहां तक ना 3 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन जनरली, ठीक है। अब वो कह रहा है हैंस फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट एंड व्हाट वी नो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स वाला जो मैट्रिक्स था वो लिख के आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहां पर प्रॉपर लिख के क्यों दिखा रही हूं, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आप इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज की फॉर्म में यहां पे ऐसे लिख सकते हो -9 8 बोलो। मैम ये भी एडजॉइंट नहीं आता है। हाँ वो बाई चांस की बात है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और अब इसकी मार्किंग समझ लो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से 1 मार्क जो है ना वो सिर्फ ये लिखने का है, रूल लिखने का। 1 मार्क में ये रूल लिखने का है एंड 1 मार्क में फाइनल आंसर लिखने का है। तो इस तरह से पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता। अगर 3 नंबर में आ गया तो कुछ नहीं कह सकते। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने बोला 5 में आएगा तो 5 में ही आएगा, डिपेंड करता है कि 3 में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस अच्छे से। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ हो चुका हमारा। यस। प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। और ये वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कई बार। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगी, आप खुद करोगे, वो भी घर पे, कि फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 and 1, verify A into A inverse is equals to A inverse A is equals to I। और यहां पर I जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A। तो अब इसमें करना क्या है, पहले इनवर्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कृष्णा?
1 upon mod A. 1/mod into, बिल्कुल सही, एडजॉइंट है। और उसके बाद उसको एक बार प्री मल्टीप्लाई एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों में चेंज करके, यानी पहले ए लिखना है फिर ए इनवर्स, इसमें पहले ए इनवर्स बाद में ए, सेम आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। वेरीफाई का सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं साहब? ना ना, इसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो बंदा बड़ा सही है ये। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाओ जरा। तो ये करनी कहाँ से है? ये आपने घर पे करना है, ओके। ये तो मैंने तुम्हें जस्ट समझा दिया क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। छोटी है बड़ी है ये? बहुत छोटा सा है, कितने पे छोड़ू? 2 मिनट का ही है ये बस। मतलब कि 2 पे छोड़नी है। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट, अगर 2 की जगह 3 मैट्रिक्स हो, इनके इनवर्स की बात हो रही हो, वैसे ये आएगा नहीं, बहुत रेयर है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। अगर 2 की जगह 3 मैट्रिक्स हो, उनके प्रोडक्ट की इनवर्स की बात हो रही हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर। समझ आ गया? 7-8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा तो। हाँ, नहीं है जनरली, बस इतना ही असर्शन रीजन में दे देते हैं। 1 मार्क में कई बार असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस पर ना कभी आया है ना आएगा, ठीक है? टाइम ही नहीं होता लिखने का। हाँ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, अब प्रॉपर्टीज में ही नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर भी आता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आपको याद होगा मैंने ना एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था कि वेरीफाई दिस, मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करनी थी इक्वेशन, और फिर हैंस फाइंड a की पावर 4 या 5 यूजिंग दिस इक्वेशन। याद है ना? बस ये वही कंसेप्ट है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता क्या है? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है जिसको कि आप पी एक्स की जगह पी ए से रिप्रेजेंट करोगे, और किस फॉर्म में होगा ये? अब अगर मैं लीनियर वगैरह की, मतलब 1 बाय 1 बात करूं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, तो a इंटू ए प्लस बी, वेयर a एंड b आर स्केलर्स, एंड व्हाट इज a? a is any स्क्वायर मैट्रिक्स। कंपल्सरी है, स्क्वायर ही होगा, ठीक है? ये अब इसमें मैट्रिक्स की डिग्री कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब ये आपके पास पॉलिनोमियल कैसा हो गया? लीनियर। अब अगर मुझे a में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ गया, आप स्क्वायर तो आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, जिनका ऑर्डर n इंटू एन की फॉर्म में होगा, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? सेम। तो अब इसमें a की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज इट कॉल्ड? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? अब ऐसी अगर मुझे क्यूबिक लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? पी ए इज इक्वल टू a इंटू ए क्यूब प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए एंड प्लस डी, वेयर एबीसीडी आर स्मॉल एबीसीडी आर स्केलर्स। और यहां पर भी क्यूब है, तो क्यूब कैसे निकलेगा? जैसे ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए को ए से मल्टीप्लाई करके, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके, राइट? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना? इसका यूज जो होता है, वी हैव टू यूज above polynomials to find या तो a इनवर्स के लिए और to find any other power of a। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a की पावर 4 फाइंड करने के लिए, a की पावर 5 फाइंड करने के लिए, एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन में जो किया था, a की पावर 5 फाइंड किया था, याद है? 4 भी किया था, 4 मैंने टेस्ट में दिया था और 5 हमने यहाँ पे किया था। कृष्णा वर्मा, तुमने दिया था वाला टेस्ट? नहीं। ओके, अच्छा, हाँ तुम्हारा एक टेस्ट पेंडिंग है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो आपने लिखना है, जितनी भी कहानी मैंने लिखवाई है ना आपको फॉर्मूला नोटबुक में, आप उसके बाद आप रजिस्टर निकाल लोगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगी इस पर बेस कैसे आता है। हाँ,
ठीक है जी, क्वेश्चन देख लो अब इस पर बेस कैसे आता है। ये मैं एक्सरसाइज का करवा रही हूं आपको क्वेश्चन। थर्टीन, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन है फॉर अ मैट्रिक्स ए इन 2x2 मैट्रिक्स ज्यादातर देते हैं, इसमें 3 का नहीं देते, काफी बड़ा हो जाता है अदरवाइज क्वेश्चन। ठीक है, -8, 5, 2 एंड 4 के लिए सेटिस्फाई द इक्वेशन fx is equals to x square plus 4x minus 42 is equals to 0 and hence find A inverse। ध्यान देना अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सॉल्यूशन समझो। सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है -42 is equals to 0। अब अगर A इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब एफ ए जो होगा, यानी पूरे पॉलिनोमियल में x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, A से, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, A स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी, और ये इसको केवल 42 नहीं, इसको 42i लिखना है क्योंकि सारा कुछ मुझे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म विल बी रिप्लेस बाय मल्टीप्लाइड विद i। और इसी तरीके से इक्वल में 0 ना लिख करके मैं क्या लिखूंगी, O। व्हाट इज O? नल मैट्रिक्स, यानी कि पॉलिनोमियल का 0 इज इक्विवेलेंट टू नल मैट्रिक्स फॉर मैट्रिसेस, और पॉलिनोमियल का कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जरा फटाफट से ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल के बता दो मुझे कितना आएगा, करो जरा, ए को ए से मल्टीप्लाई करो और ए स्क्वायर निकाल के बता दो। 64 minus 54। बस कर दे, कॉपी में कर और मुझे बताओ। हो गया मैम। बोलो क्या है, 54 minus 8 74 minus 20 minus का 8 और 18 माइनस का 8 और 18 क्यों, 10 + 16 नहीं हाँ सॉरी 26 आया 26। यस, और अब आपको एफ ए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है, यानी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i में। तो ए स्क्वायर की जगह ये मैट्रिक्स आ गया 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस 4a की जगह। तो अब यहाँ पे ना ये नहीं कि पहले 4 लिख रहे हैं फिर a लिख रहे हैं, a के एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, यानी -32 28 और 16 एंड माइनस अब 42i मुझे पता है i क्या होता है, 2x2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, तो इसको भी 42 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, और अब मैट्रिसेस को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस, यानी कि मेरे पास जो पहला एलिमेंट है कौन कौन सा, 74 -32 और माइनस के 42, ये एक साथ सॉल्व होंगे। बताना जरा कितना आएगा, करके ही बताना है। 74 - 32 करो, कितना बचेगा 42, और 42 - 42 करो, 0 आ गया। ऐसी इसमें माइनस के 20 और प्लस 20 कैंसिल, और माइनस का 0 है, अगेन 0 आ गया, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर आल्सो विल बी 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो हो गई इक्वेशन वेरीफाई। ठीक है, अब इससे ए इनवर्स कैसे निकलता है वो चीज देखना जरा ध्यान से। इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला नोटबुक में कुछ लिखवाया था, आप देखते हैं किस किस को याद है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आता है।
वही मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? नल मैट्रिक्स आता है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहां सपोज उसकी पावर n है, यहाँ m है, तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगी। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि बेस आर सेम और मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड, है ना। तो यहां से मुझे a इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को बाय a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इनवर्स, अब हर एक टर्म को करना है, लाइक a स्क्वायर को जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर प्लस 4 a इनवर्स इंटू a, फिर माइनस 42 a इनवर्स इंटू i इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज रह गई प्रॉपर्टीज में, अभी हमने लिखी थी जस्ट प्रॉपर्टी की, a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? अभी प्रॉपर्टी में लिखवाया था, आज ही लिखवाया, a इनवर्स इंटू a। गौरव आज ही लिखवाया, आई आता है, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ये वाला। तो क्या आ जाएगा? a की पावर 1 रह जाएगी, रह जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला रूल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4i आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा? किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है? सेम मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? a इनवर्स रह जाएगा, और नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ ये पूरी लाइन करेक्ट लिखने का 1 मार्क होता है, पता है आपको? सिर्फ ये लाइन, ये इस लाइन से इसमें कन्वर्ट करने का 1 नंबर है। नोट इट डाउन साइड बाय साइड। और ये जो साइड में मैंने रीजन लिखे है ना, हाँ बिल्कुल लिखने हैं। हर क्वेश्चन में जब आप इन रूल्स को साथ साथ लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, और बस अब आपको वैल्यू रखनी है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इक्वल के राइट में जाकर के प्लस में हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपके पास a प्लस 4i। और नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दें तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 42 a इनवर्स ही मिलेगा, और यहाँ पर a लिखेंगे प्लस 4i यानी 4004 लिखेंगे। a कितना था? माइनस 8 5 2 और 4 था। प्लस कर दो इसको जरा, ये जो 42 है तो अपॉन में चला जाएगा, और इसको प्लस करके बताओ कितना आएगा। -8 को 4 में प्लस करना है, माइनस का 4, 5 को 0 में प्लस करेंगे 5, फिर 2 और फिर 8। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कॉमन लूं और 42 कट जाए उससे, सो लीव इट हियर, दैट इज योर आंसर। आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, राइट। क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो आज इस पर बेस्ड आपने, जो मैं एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भेजूंगी वो कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई करने हैं, कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो शान, तुम्हें समझ आ गया?